नमस्कार नेपाली मित्रों। अगर मैं भारत में कहूं कि नेपाल ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको पछाड़ दिया तो भारतीय लोग, पाकिस्तानी लोग यकीन नहीं करेंगे। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि नेपाल ने हैप्पीनेस देशों की लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सबको पीछे कर दिया। हैप्पीनेस का मतलब है दोस्तों खुशहाली, यानी खुश रहने वाले लोग, जहां के लोग ज्यादा परेशान नहीं है। दोस्तों 2025 में ये इंडेक्स जारी किया गया और सभी देशों को रैंकिंग मिली है। इस रैंकिंग में भारत का जो नंबर है वो 118 है, बांग्लादेश का है 129, श्रीलंका का 140, अफगानिस्तान का 147, पाकिस्तान का 109 और नेपाल की रैंकिंग में नंबर दिया गया है 92, यानी बढ़िया स्थिति। यानी जिस देश के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, खुशी है जिनके पास में, उनमें नेपाल एक अच्छी रैंकिंग लिया है। हालांकि इतनी अच्छी भी नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की तो खराब है, लेकिन नेपाल की उतनी भी अच्छी नहीं है। ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया में नेपाल की स्थिति अच्छी है, लेकिन वर्ल्ड में नहीं। वर्ल्ड में जिन देशों ने 1, 2, 3, 4, 5, 20 तक जो देश हैं सब यूरोपीय कंट्री हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, यानी ये सब लगभग ईसाई देश है। तो ये जो देश है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे हैं, यानी बढ़िया रैंकिंग पर है। नेपाल भी साउथ एशिया में 92 नंबर पे है। ठीक ठाक कह सकते हैं, दुनिया की अपेक्षा ठीक ठाक नहीं, दुनिया की अपेक्षा खराब, लेकिन साउथ एशिया की अपेक्षा नेपाल की रैंकिंग बहुत अच्छी है। वैसे दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि पहाड़ी लोग लगभग खुश ही रहते हैं, चाहे वो भारत के पहाड़ी हो चाहे नेपाल के पहाड़ी हो। सीमित संसाधनों में भी पहाड़ी लोगों का अच्छा खासा चल जाता है। फिर दूसरा दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि पहाड़ों में जनसंख्या कम है, जमीन ज्यादा है, यानी पहाड़ियों के पास जमीन ज्यादा होती है। जहां प्लेन में 200, 400, 500 गज लोगों के पास जमीन होती है, तो वहां पहाड़ों में 1000 गज, 2000 गज, 5000 गज, 10,000 गज, 20,000 गज ऐसे जमीन होती है पहाड़ी लोगों के पास में। तो देखा गया है कि पहाड़ी लोग ज्यादा संपन्न होते हैं। भले ही प्लेन एरिया वाले लोग उनको पहाड़ी बोल के बुलाते हो, लेकिन पहाड़ी लोग ज्यादा संपन्न देखे गए हैं। अच्छा खाना पीना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो नेपाल का ज़्यादा हिस्सा पहाड़ी है, इसलिए नेपाल को 92 नंबर मिला। भारत का ज़्यादा हिस्सा प्लेन में है, जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी है, लोग कोई गर्मी से परेशान, गंदगी से परेशान, पानी नहीं आ रहा है, 50 प्रकार की प्रॉब्लम है। इसलिए हैप्पीनेस कहाँ से होगा? भारत। सोचिए दोस्तों, भारतीय दर्शन यानी नेपाली दर्शन भी उसे कह सकते हैं। प्राचीन समय में सबसे ज्यादा विकसित जो जगह थी वो थी भारत। ये इसकी जनसंख्या से पता लगता है। देखिए, 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं, एक चाइनीज और एक भारत की। नेपाल की जो सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता में आता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का एक नाम सोने की चिड़िया भी हुआ करता था बहुत पहले, गोल्डन बाउल जिसे कहते हैं। क्यों होता था? क्योंकि भारतीय जमीन पर खूब अनाज पैदा होता है और आज भी पैदा होता है। इसीलिए दुनिया के दूर दूर से लोग भारत में आते रहे कई सालों से, यानी हजारों सालों से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता था। यहाँ की भूमि काफी विकसित होती थी। मुगल काल के दौरान पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 18% थी। मुगल काल यानी जिसे आप अखंड भारत भी कह सकते हैं। हालांकि आपकी नज़र में अखंड भारत नहीं था, लेकिन रियलिटी में अखंड भारत था। मुगल साम्राज्य को भी अखंड भारत कह सकते हैं, मौर्य साम्राज्य को अखंड भारत कह सकते हैं, ब्रिटिश अंपायर यानी ब्रिटिश भारत को भी अखंड भारत कह सकते हैं, क्योंकि तब पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब भारत के अंतर्गत आते थे। इन स्थानों पर रियासत यानी छोटे छोटे राजा तो होते थे, लेकिन सम्राट एक ही होता था। यानी भारत में इस समय 33-35 राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्री अलग हैं, लेकिन सबका हेड प्रधानमंत्री ही है। तो राजाओं का हेड हमेशा चक्रवर्ती राजा ही होता था, और चक्रवर्ती राजाओं की संख्या भारत में बहुत हुई है, जिन्होंने पूरे भूभाग पर शासन किया है। तो सोचिए, भारत
जैसा देश जहां पे दर्शन यानी इनका भारत का दर्शन बहुत महान माना जाता है, जहां पे विचार किया जाता है कि दुनिया नश्वर है। बुद्ध जैसे लोगों ने जहां संदेश दिए कि ये दुनिया नश्वर है, मनुष्य को खुश रहना चाहिए। तमाम पूरा भारतीय दर्शन खुश रहने की शिक्षा देता है, फिर भी भारतीय लोग खुश नहीं हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि बोलते रहेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा।